हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट वाला एपिसोड है। ये सीरीज एक मल्टी बीएल कपल सीरीज थी। तो चलो हम एपिसोड 10 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रंग और पिंग फुटबॉल खेल के रंग के घर आते हैं। रंग कहता है कि तुम मेरे रूम में जाकर पहले शॉवर ले लो। तो चेंग कहता है नहीं, तुम्हारी बहन फिर से ताक झाक करेगी। तो रंग कहता है नहीं, वो ऐसा अब नहीं करेगी। तो पिंग बाहर हॉट स्प्रिंग बाथ टब देखता है और वो कहता है क्यों ना हम यही हॉट स्प्रिंग बाथ ले ले। रंग उसे ओके कहता है और वो दोनों अपने कपड़े निकालकर पुल के अंदर जाते हैं। वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। पिंग रंग को पकड़कर कहता है तुम मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो। तो यू उन दोनों को खेलते हुए देख लेती है और वो कहती है यान यू रंग, तुम ग्रेट हो। तुम इस वजह से मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, है ना, कि तुम उसके पीछे खुद जाओ, तुम उसे पटाना चाहते हो। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। रंग कहता है दीदी तुम ये क्या बातें कर रही हो। तो वो गुस्से से उनकी तरफ आते हुए कहती है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है। अपनी खुद की फीलिंग मुझसे छुपाना बंद करो। और वो वही रखा हुआ फुटबॉल रंग की तरफ फेंकती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा आदमी चुराने की। पिंग रंग को फुटबॉल से बचा लेता है और गुस्से से कहता है यूनू, वो तुम्हारा भाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। यू कहते हैं यांग जून पिंग, मैंने सुना है कि तुम प्ले बॉय हो और तुम सबके साथ फ्लर्ट करते फिरते हो। तुम एक कैरेक्टरलेस लड़के हो और अब तुम मेरे भाई के पीछे पड़ गए हो। पिंग कंफ्यूज होके कहता है कैरेक्टरलेस, तुम्हें ये सब किसने कहा। तो यू कहते हैं यान युआ रंग ने। तो पिंग बहुत सैड होके रंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने ये सब कहा। रंग उसे मनाने के टोन में कहता है मैंने बस ऐसा ही कह दिया। ये सुनकर पिंग झटके से वहाँ से उठकर घर के अंदर चेंज करने के लिए चला जाता है। रंग उसे आवाज लगाता है। वो अपनी बहन से कहता है दी आपने ऐसे उसके सामने क्यों कहा। यू कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुमने जो मुझे बताया मैंने उसे वही कहा। घर के अंदर जुनपिंग गुस्से से अपने बैग भरते हुए दिखाई देता है। तो रंग वहाँ आके रोते हुए उसे कहता है जुनपिंग प्लीज मत जाओ और उसे पीछे से पकड़ता है। जुनपिंग उससे दूर करते हुए कहता है मुझसे दूर रहो और वो जाते हुए रंग से कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा। तो रंग कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था और वो पिंग को रोकता है। सच में मेरा यकीन करो। पिंग कहता है मैं प्ले बॉय हूँ, है ना, और सबको फ्लर्ट करता फिरता हूँ। तो रंग रोते हुए कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं हो। पिंग गुस्से से और सैड होके कहता है कि तुमने मुझे कैरेक्टरलेस कहा। तो रंग जोर से चिल्लाकर कहता है नहीं तुम वैसे नहीं हो। तो पिंग उस पर चिल्लाकर कहता है ठीक है तो फिर मैं क्या हूँ। तो रंग कहता है तुम वो हो जिसके मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। पिंग कहता है तो बताओ मुझे मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। तो रंग उसे रोते हुए टाइटली हक करके कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अब पिंग भी रोते हुए रंग को हक कर लेता है। रंग उसे बार बार सॉरी कहता है और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं और रोते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अलग अलग बेड पर सोने वाले दाऊ और शियांशी दोनों बेड अटैच करके एक साथ सोए हुए थे। दाऊ शियांशी को टाइटली पकड़ता है। शियांशी कहता है मुझे अभी भी बेटर फील हो रहा है और फिर तुम मुझे ऐसे कर रहे हो। तो दाऊ कहता है मैं तुम्हें बिना हक किए सो नहीं सकता, मैं तुम्हारा ख्याल रखते रखते थक गया हूँ। तो शियांशी कहता है तुमसे ज्यादा तो मैं बहुत थक चुका हूँ और तुम मुझे ऐसे हक करके सोओगे तो तुम शादी कैसे करोगे। तो दाऊ कहता है तो तुम मेरे साथ रहने आ जाना। तो शियांशी कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा कि हम तीनों एक साथ एक ही बेड पर सोए। तो दाऊ कहता है क्या ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये कैसा रहेगा कि सिर्फ तुम और मैं दोनों एक साथ सोए। और वो शियांशी के ऊपर अपना पैर डालता है। तो शियांशी कहता है तुम यहाँ पैर रखने से ठंड नहीं लग रही क्या। तो दाऊ कहता है नहीं मुझे अब बहुत गर्मी लग रही है। तो शियांशी उसे टच करते हुए कहता है हाँ सच में तुम इतने गर्म क्यों हो गए हो। पर दाऊ अब रोमांस करने के मूड में था। वो शियांशी से कहता है तुम अपने कपड़े क्यों नहीं निकाल देते, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। और वो शियांशी के कपड़े निकालने लगता है। शियांशी कहता है तुम्हें गर्मी हो रही है लेकिन तुम मेरे कपड़े क्यों निकाल रहे हो। तो दाऊ कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें वो करना चाहिए। अब वो शियांशी को देखने लगता है। शियांशी कहता है क्या। तो दाऊ से बहुत करीब जाता है, कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आखिर तक रहोगे या मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये सुनकर शियांशी दाऊ को किस करता है। तो दाऊ भी रिटर्न में उसे किस करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शुन चेंग के घर पर उसके लिए खाना बनाते हुए दिखाई देता है। चेंग उसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। चेंग उसे थैंक यू कहके एक पैकेट थमाते हुए कहता है कि तुम्हारी ये इस महीने की सैलरी है। शुन वो पैकेट खोल के देखता है और कहता है तुमने तो 1 घंटे के 10,000 कहा था, तो ये इतने कम क्यों है। तो चेंग कहता है ये 10,000 1 घंटे के ही है।
मैंने ये तुम्हारे लिए ताइवान डॉलर में कन्वर्ट कर दी है। शुन चेंग के हाथों में से सैंडविच लेते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसी को भी फंसाने में बहुत एक्सपर्ट हो। तो चेंग उसे टीज करते हुए और स्माइल करते हुए कहता है तो मेरा पर्दाफाशी कर दिया है, इसका मतलब तुम मुझे अच्छे से जानने लगे हो। मुझे पता है कि मैं किसी को भी फंसा सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ रहने के लिए आ गए। तुम ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो क्या? तो शून शाय फील करते हुए वहाँ से हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ, और वो जाने के लिए निकलता है। चिंग उसके पीछे जाकर उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई है। शून कहता है तुमने माफी मांगी? युआनजुन चिंग माफी भी मांग सकता है। तो चिंग कहता है मैंने इसलिए माफी मांगी क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। शून शाय फील करते हुए कहता है कि तुम ऐसी बातें करना बंद क्यों नहीं कर देते? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो चेंग बहुत ही प्यार से उसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। शून उसे कहता है प्लीज ऐसे सॉरी कहना बंद करो, मुझे ऐसा अजीब लगता है। चेंग कहता है वो ओल्ड मैन यानी उसके पापा और शून की माँ दोनों भी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने प्यार को जंग समझ लिया था, इसलिए वो दोनों जिंदगी भर पछताते रहे। शून कहता है क्या तुम्हारा हो गया है? क्या तुम हर बार ऐसे एक्सप्रेशन देना और ये बातें करना बंद नहीं कर सकते? जब भी तुम ये बात करते हो तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। तो चेंग कहता है मुझे अपने पापा पसंद नहीं है। शून कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो? चेंग कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं खुद से ज्यादा सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। शून उसकी अब ये बातें सुनकर स्माइल करता है। चेंग उसके करीब जाकर उसे किस करने ही वाला होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो कॉल उठाए या किस करे, लेकिन वो फिर कॉल उठाने के लिए चला जाता है और कहता है कि अब कौन बास्टर्ड है जिसने सही टाइम पर कॉल किया है? कॉल करने वाला और कोई नहीं तो जुंदाओ होता है। वो हेलो कहता है। जुंदाओ कहता है भैया। तो चेंग पहले ही कहता है कि ऐसा मत कहना कि तुम किडनैप हो गए हो। तो दाओ कहता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने ऐसा सोचा है कि अब तुम ताइवान वापस आ गए हो तो क्यों ना हम एक साथ सब डिनर करें। तो चेंग कहता है ओके। तो दाओ कहता है ऐसा कैसे रहेगा कि हम सब एक एक डिश बना कर लाए। चेंग उसे ओके कहकर फोन रख देता है और वो शून से पूछता है इस वीकेंड तुम्हें मेरे भाई के घर पर मेरे साथ चलना है, क्या तुम मेरे लिए एक डिश प्रिपेयर कर सकते हो? तो शून कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने का प्रॉमिस किया है, तुम्हारे लिए खाना बनाने का नहीं। तो चेंग कहता है ओ तो फिर मैं अब क्या करूँ? शून कहता है कि ये कैसे रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ खाना बनाने के लिए रेडी हो गए तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में एक बार सोचूंगा। तो चेंग उसे ओके कह के मिनी हार्ट दिखाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वो दोनों एक साथ डिश बनाते हुए दिखाई देते हैं। शून डिश को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी दिख रही है। तो चेंग उसे बताता है कि ये पहली बार है कि मैंने कुछ बनाया है, अगर ये अच्छी नहीं बनी तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। शून कहता है पर ये स्टेक जैसा ही तो लग रहा है, चलो मुझे इसके टेस्ट करवाओ। चेंग उसे 1 बाइट देते हुए कहता है कि ज्यादा होप्स मत रखना, अगर ये अच्छा नहीं बना तो हम बाहर से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। वो शून को खिलाते हुए उसके साथ खेलने लगता है। शून बाइट लेके कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा बना है, सच में? चेंग कहता है क्या सच में? शून कहता है हाँ। चिंग भी बहुत खुश हो जाता है। शून उसे प्यार से करीब जाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज से तुम भी कुकिंग कर सकते हो। तो चिंग हंसते हुए कहता है हाँ मैं चाकू बहुत अच्छे से पकड़ सकता हूँ। तो शून को उसका इशारा समझ आता है और वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, क्या हम एक साथ बना सकते हैं? तो चिंग उसे मना करते हुए कहता है नहीं, सिर्फ तुम ही बनाओगे, ओके? शून कहता है ठीक है समझ आ गया, और वो दोनों हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दाव और शियांशी उनके डिश प्रिपेयर करते हुए दिखाई देते हैं। वो सलाद बना रहे थे। दाव शियांशी से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कि ये कुकुम्बर कितने अच्छे दिख रहे हैं, मेरे लिए इसे एक कट करो। शियांशी कहता है ये वॉश नहीं किए हैं, इस पर पेस्टिसाइड होते हैं। तो दाव कहता है अगर तुम मुझे ये खिलाओगे तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, चलो खिलाओ मुझे। तो वो मुंह खोल देता है। शियांशी उसके मुंह में नट्स डालते हुए कहता है कि इसे खाओ, ये बहुत अच्छे हैं, और वो दोनों लवली डवली होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। दाव डोर खोलने के लिए चल जाता है। तभी पिंग और रब अपने डिश के साथ वहाँ आए हुए थे। दाव कहता है बड़े भाई ने स्टेक कुक किया है और तुम दोनों का क्या? तो वो दोनों बताते हैं कि कुछ मिनट रुको, हमारी भी डिश रेडी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि रंग और पिंग केक पर क्रीम अप्लाई कर रहे थे। पिंग उसे शेप दे रहा था। रंग कहता है क्या उन्हें पता चलेगा कि हमने चीट किया है? यानी उन्होंने वो केक बेक नहीं किया था, तो वो बेकरी से खरीद के लेके आए थे। तो पिंक कहता है सच में ये चीटिंग तो नहीं हो सकती, हमने सिर्फ बेकरी से आधा केक ही लाया है, बाकी का सारा काम तो हम ही कर रहे हैं ना। पिंक कहता है चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ, और वो
क्रीम अपने हाथ में लेकर उसे उड़ाकर मुंह में कैच कर लेता है। उसकी ये ट्रिक देख के रंग कहता है वाओ तुमने ये कहाँ से सीखा। तो पिंक कहता है चलो अब तुम भी ट्राई करो। रंग के लिप्स पर क्रीम लगा देता है और कहता है चलो अब मुझे ये खाने दो। रंग कहता है नहीं नहीं नहीं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लवली डवली होके हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वो सब भाई एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ भी थे। रंग कहता है ये बहुत कम दिखाई देता है कि ये तीनों भाई एक साथ बैठे हैं। शेंशी कहता है 10 साल में शायद ये पहली बार हो रहा है। शून्य सुनकर कहता है क्या ये कभी भी साथ साथ नहीं रहते। शेंशी कहता है हाँ वो अलग अलग ही बड़े हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कभी नहीं खाना खाया है। तो पिंक कहता है ये सब मेरी माँ यानी मिस्टर युआन की वजह से हुआ है। वो डरती थी कि बड़े भाई सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे इनके क्लोज कभी नहीं आने दिया। तो दाओ उसे समझाते हुए कहता है हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, उन्हें हमारी बहुत चिंता है। चेंग उन्हें देखते हुए कहता है ऑफ कोर्स हमारी माएं अलग है, लेकिन हो तो तुम मेरे भाई ही ना। तो रंग कहता है ये सच कह रहे हो तुम, चलो हम टोस्ट करते हैं। और पिंक कहता है बड़े भाई आप ग्रेट हो, ये टोस्ट मैं आपके लिए करता हूँ। वो सब चीयर्स करके अपने अपने पार्टनर ने जो डिश बनाई थी उसकी तारीफ करने लगते हैं। जैसे दाव कहता है शियांशी ने सलाद बहुत अच्छा बनाया है। शून कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने भी स्टेक बहुत अच्छा बना लिया है। पिंक कहता है हमारा केक तो ट्राई करो। बड़े भाई केक कैसे बनाया है। सब चेंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि चेंग कभी शुगर नहीं खाता था, पर चेंग कहता है ये तो बहुत प्रिटी है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि हम सब एक हैं, और वो सब बहुत ही खुश होकर खाना खाने लगते हैं। यहीं पर हमारी ये सीरीज खत्म होती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।